Super. Okay, so I've started the recording. Welcome back to the. One second. Sorry. Yeah, I've started the recording. Welcome back to the pre-market analysis session. Today is 7th of May, and we are looking at Nifty right now. We are looking at Nifty right now. One second, कहाँ रखा जाए? This would be fine. Yeah, we are looking at Nifty right now, and ये आज हमारा बेसिकली कल के लिए हमारा क्या प्लान है इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि कल किस तरह से हमारा ट्रेड करेंगे ना आज किस किस जगह पे हमारी ट्रेड बनी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का मेरे पे एक डाउट आ रहा था कि सर आप थोड़ा सा अभिषेक आई मीन काफी लोगों का मेरे पे एक मैसेज आया है कि अभिषेक यार आप ना एंट्री बहुत करवाते हो। आई मीन एंट्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट? आप मतलब दो तीन चार एंट्रीज बन जाती है एक सही ट्रेड पकड़ने के लिए, राइट? और उस कारण 2 रुपए के 3 रुपए के चार मतलब 4 रुपए के 5 रुपए के 6 रुपए के एसएल तीन चार बार चले जाते हैं, लगभग लगभग 15 12 मान लीजिए 15 पॉइंट चले गए। उसके बाद जाके 30 पॉइंट आ रहे हैं, 25 पॉइंट आ रहे हैं, 40 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं। तो इसके कारण बहुत सारे लोग होते हैं कि मेन ट्रेड छोड़ देते हैं और बेसिकली गलत ट्रेड पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि मतलब मैसेज आता है इस तरह का कि हम प्रॉफिट ट्रेड पकड़ नहीं पाते हैं, लॉस वाली ट्रेड हम पकड़ते हैं खाली, राइट? तो मैं आप सबको एक चीज बताता हूँ, दिस इज माई स्टाइल। एंड आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज डोंट ट्रेड विद मी। बट इसी तरीके से मैंने भी ट्रेड करा है, इसी तरह से मैंने ही अपने अकाउंट को ग्रो करा है, इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए मैं अपने अकाउंट को ग्रो कर पाया हूं और एसएल छोटे रखते हैं हम। मेरी बात सुनिए, सिंपली मैं आपको एक सिंपली एक प्लान बता देता हूँ कि किस तरह से एक ट्रेडर एक देखो, मैं अपने आप को ट्रेडर इसलिए मानता हूँ बिकॉज आई बीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिफोर। I've been a profitable before. I've been a basically in a good terms. मैं बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स में भी अपनी ट्रेडिंग में गया हूँ, राइट? इसीलिए मैं अपने आप को एक ट्रेडर मानता हूँ बिकॉज यही है मेरे को एक जो आता है अच्छे से काम करना। अगेन मान लीजिए मुझे मेरे पास ये लेवल है, आप सभी को पता है मैं लेवल्स के ऊपर काम करता हूँ सबसे ज्यादा। लेवल्स के ऊपर या बेसिकली इनसाइडर लिक्विडिटीज के ऊपर मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, ट्रैप्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता हूँ। मान लीजिए ये लेवल है और यहां से मुझे शॉर्ट करना है। सिंपली मान लीजिए प्राइस आता है, ठीक है? इंडियन मार्केट है ये गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड करा, प्राइस क्या हुआ मेरा 3 4 रुपए 5 रुपए का ऐसे चला गया, ठीक है? प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ निकल रहा है, मैंने दोबारा से एंट्री करी, दोबारा एंट्री करी, फिर मेरा एक ऐसे चला गया 3 4 रुपए का, ठीक है? फिर दोबारा से निकलता है और इस बार दोबारा एंट्री करता हूं मैं और इस बार ये प्राइस मूव करता है और सीधा मुझे 30 40 पॉइंट दे के बेसिकली दे दे जाता है। क्या एक बार मुझे चैट पे सभी बताएंगे? चैट पे सभी, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। मैं चैट भी यहीं पे रख देता हूं ताकि वीडियो में दिखे। चैट भी एक बार मुझे बताएंगे क्या एग्जैक्टली exactly कुछ इसी तरह का सिनेरियो बनता है हमारा हर दिन मार्केट में? एवरीवन, क्या इसी तरह का सिनेरियो बनता है हर दिन हमारा मार्केट में? एक बार चैट पे बताएंगे मुझे एवरीवन। सभी को एग्जैक्टली exactly इसी तरह का दिखता है ना कि आपको एसएल जो मिलते हैं वो 5 पॉइंट 4 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 6 पॉइंट मैक्सिमम 7 8 पॉइंट इस तरह के एसएल दिखने को मिलते हैं। लेकिन टारगेट हम कितने लेते हैं? 25 30 40 50। यस और नो एवरीवन? यस और नो? सो रिस्क मैनेजमेंट देखिए ना आप, अगर मैं एक लगातार 3 ऑर्डर, मेरा ट्रेड एक ही हुआ है, दिस इज नॉट ओवर ट्रेडिंग, दिस इज ओवर ऑर्डर। ओवर ऑर्डर जैसा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है? ओवर ऑर्डर जैसा कोई टर्म नहीं होता। मार्केट अगर वॉलेटाइल है उस एरिया पे, एक बार ट्राई करा मैंने, दूसरी बार ट्राई करा, तीसरी बार में मुझे सक्सेस मिल रही है, लेकिन वो सक्सेस ऐसी है कि मुझे प्रीवियस लॉसेस मेरे कवर करके मुझे प्रॉफिट में खड़ा करके दे रही है। तो क्या ये मेरा एक ट्रेड काउंट करूंगा कि नहीं? मैं ये प्लान नंबर 1 है, मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस। मेरा एक प्लान अगर गलत हो जाता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरे प्लान के लिए एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मैं उससे ज्यादा ट्रेड कर रहा हूं, मान यानी कि मैं अगर प्लान 1 भी फेल हो गया, प्लान 2 भी मेरा फेल हो गया, अब मैं तीसरी ट्रेड भी, अगर मेरा तीसरा प्लान भी कोई बनाकर ट्रेड कर रहा हूं, वहां मेरी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? यस और नो एक बार चैट पे बताएंगे, राइट? तो अगेन वॉलिटिलिटी के कारण अगर मेरा एसएल छोटे मोटे जाते हैं तो उसमें क्या दुख है यार? अगर मान लीजिए एक बार ट्राई, अगर मान लीजिए यहां से मैं शॉर्ट करने का प्लान कर रहा हूं, यहां पर अगर मेरा एसएल गया, उसके बाद ये मार्केट इसको तोड़ देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये मेरा प्लान यहां गलत हो गया है। जब तक ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस एरिया को, मेरे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक मैं इस जगह पर ट्रेड करूंगा, चाहे मैं छोटे एसएल्स के साथ बार बार एंट्री कर रहा हूं। बट दिस इज माई स्टाइल यार, मैं एग्रेसिवली
मतलब बेसिकली नहीं जाना चाहता हूं ज्यादा। बट एसएल मेरे हमेशा, मैं कंजूसी करूंगा, एसएल मेरा हमेशा छोटा रहेगा। अगर जो लोग भी मेरे साथ 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि मेरे एसएल 5 6 10 पॉइंट के अंदर ही रहते हैं। उससे ज्यादा हम एसएल नहीं रखते हैं। टारगेट क्या लेते हैं वो बात करेंगे एवरीवन। सर भगवान राम भी सबको खुश नहीं रख सकते, आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल, ये भी बात बहुत सही कही है रिकी, कि मैं सबको खुश नहीं रख सकता। बिल्कुल राइट। रिस्क लो लेना पड़ेगा, मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस एग्जैक्टली। अगर मेरा ये प्लान था कि मैं इस एरिया के आसपास से शॉर्ट करूंगा, क्या हुआ? हमने यहां से शॉर्ट करा, एक टारगेट आया, एक डिसेंट टारगेट, यहां पर शॉर्ट करा, एक टारगेट आया, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग वापस से इसने पुल बैक दिया, दोबारा शॉर्ट करा, नहीं आया। हमने ये प्लान कट कर दिया। प्लान दूसरा ये था कि यहां से शॉर्ट करेंगे, यहां से ट्राई करा, एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, फिर वापस से वॉलिटिलिटी के कारण हमारा टारगेट नहीं आ पाया। ये पर्सनल मेंटोरशिप सेशन में हुआ था ये ट्रेड। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? सो अगेन इसी तरह के हर दिन आप देखेंगे कि मेरे लेवल को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मेरे लेवल्स के आसपास भी मैं री एंट्रीज बार बार जरूर दे रहा हूं, लेकिन रिस्क मिनिमल रह रहा है, रिवॉर्ड हमेशा मैं आपको होल्ड करवा रहा हूं। कभी भी मैंने 15 पॉइंट या 20 पॉइंट पे बुक करने के लिए नहीं बोला है। हमेशा मैंने यही बोला है कि टारगेट को होल्ड करते हुए चलो, जब रिस्क लिया था तो रिवॉर्ड पूरा लेंगे एवरीवन। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए लेट्स ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सर इतनी प्राइस प्रिसाइज एंट्री कोई नहीं करवा सकता जैसे आप करवाते हो कि कई बार एंट्री लेते ही भगता है, 2 3 ट्रेड में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कई बार होता है कि हमने पहली एंट्री ली और लेते ही प्राइस सीधा 25 30 पॉइंट के प्रॉफिट में है। वो चीजें भी होती हैं। तो अगेन इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एवरीवन, यू कांट हैंडल दीज थिंग्स। वॉलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर सकते हो, ठीक है। भगवान बनने की कोशिश मत करो, इंसान ही रहो। इंसान बन के कर्तव्य करोगे, भगवान जैसा फल भी मिल जाएगा, सीधी बात। सो अगेन ये थ्रेशोल्ड मैंने आप लोगों को, लेट्स स्टार्ट विद द प्री मार्केट एनालिसिस गाइस। टुडे इज 7th, वी आर प्लानिंग फॉर द 8th ऑफ मे। लेट्स सी कल के लिए हम क्या प्लान करते हैं, कहां एंट्री करेंगे। ये प्लान मेरा है, मैं इसमें ट्रेड करूंगा। इफ यू वांट टू ट्रेड डेफिनेटली यू कैन ट्रेड। अगेन ये थ्रेशोल्ड एरिया मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में यहां से एक अच्छा नेगेटिव मूव आ चुका है, यहां पर प्राइस में एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब प्राइस को यहां से टैंक डाउन करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मार्केट में कल के दिन एक गैप डाउन खुलना चाहिए, यही बात करी थी हमने प्रीवियस डे में भी, आज वही हुआ। एग्जैक्टली एक गैप डाउन खुला, लेकिन एक क्विक रिकवरी आई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं पीसीडी के आसपास से एक आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल रुका नहीं, तो कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड एरिया के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी। यहां पर मैं थोड़ा सा, प्लान मेरा गलत हुआ, यहां पर थोड़ा सा मैं बेसिकली एक्टिव हो गया, और कह सकते हैं थोड़ा सा अटेंटिव हो गया कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, कि क्या यहां पर मुझे प्लान बेसिकली चेंज करके पॉजिटिव जाना चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा वेट करा तो देखा कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर कर नेगेटिव आना स्टार्ट करा इस एरिया के आसपास पे। अगर मैं बात करूं कहां पर आज हमारी ट्रेड बनी, तो इस एरिया के आसपास में हमने एक बार ट्रेड प्लान करी थी एवरीवन। यहां पर हमने ट्रेड पंचिंग करा स्मूथली, लगभग 70 पॉइंट 50 60 पॉइंट के आसपास में हमने स्पॉट पर बुक कर लिया था। सभी लोगों ने 30 पॉइंट प्रीमियम पे मिल पाए, 30 35 पॉइंट प्रीमियम पे मिल पाए, और लगभग 40 पॉइंट तक प्रीमियम ने मूव और करा, मतलब 40 पॉइंट टोटल मूव करा। उसके बाद रिकवरी हो गई थी। फिर उसके बाद यहां पर दोबारा से एक बार बेसिकली ट्रेड करी, और उस ट्रेड में हमने करीबन 15 पॉइंट प्रॉफिट में आने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दिया, और उसके बाद वो 30 पॉइंट प्रॉफिट में आया। एक बार कंफर्म करेंगे सभी, यही हुआ एग्जैक्टली। 30 पॉइंट प्रॉफिट में उसके बाद वो मूव करा। फिर हमने सेशन एंड कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 ट्रेड प्लान करनी थी। सर आज की पहली कैंडल जो फॉर्म हुई है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा मैं, ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में थोड़ी एक्स्ट्रा बाइंग, बोनस बाइंग आई है, ठीक है। सो ये एक थ्रेशोल्ड एरिया था जिसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी, बट दे दी। उसके बाद स्वीप करा, और पूरे दिन भर में इसके ऊपर ढंग की कोई क्लोजिंग नहीं आई है। इसके ऊपर ढंग की कोई क्लोजिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी भी नेगेटिव हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने कंसोलिडेशन दे दी है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने आपको हमेशा बताया है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करता है, चांसेस आर वेरी हाई कि तोड़ देगा। बात समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है एक रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पर, चांसेस वेरी हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि उसको तोड़ देगा। तो यहां पर एक डब्लू बनाया है प्राइस ने और कंसोलिडेशन दिखाई है, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड का जो एरिया है मेरे लिए ज्यादा काम का नहीं रहेगा। मेरे लिए जो काम का रहेगा वो रहेगा ये एक एरिया। इसके ऊपर प्राइस अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके ऊपर, ये भी नहीं ले रहा हूं मैं इसको भी नहीं ले रहा हूं, मैं इस एरिया को भी नहीं लेकर इस एरिया को ले रहा हूं एवरीवन। इस पर्टिकुलर एरिया को मैं ले रहा हूं, बल्कि इसको थोड़ा और कंसाइज कर देते हैं। ये एरिया मेरे लिए रहेगा अब
देखने के लिए वॉच जोन रहेगा, व्हाइट से मार्क करेंगे एवरीवन। अगर कल के दिन मार्केट साइडवेज खुल करिए, छोटा मोटा मतलब इसके बीच में खुलेगा, साइडवेज ही मानूंगा, साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद एक आधा टिक लगा रहा है, यहां पर हम कम क्वांटिटीज के साथ एक लॉट के साथ, ठीक है, यहां पर अगर साइडवेज खुल के ऊपर जाता है एक लॉट सभी के साथ, यहां पर एक मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर एक बड़ा स्पाइक आ सकता है मार्केट में, जो कि लीड कर सकता है प्राइस को, लगभग सीधा यहां जाके रुक सकता है प्राइस, बल्कि हाँ यहां जाके सीधा रुक सकता है। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें तो अच्छा खासा 100 पॉइंट के अंदर का रेंज है ये, जहां पर प्राइस एक अच्छा मोमेंटम शो कर सकता है। इंडिया विक्स भी हाई है एवरीवन, तो वॉलेटिलिटी के कारण प्रीमियम भी भगेंगे, इंडिया विक्स के कारण प्रीमियम भी भग सकते हैं, तो सीधा साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करेगा, तो मैं एक बार इंटरेस्टेड रहूंगा, कुछ क्वांटिटीज ऐड कर लेंगे और एक मोमेंटम में मजा लेंगे। नहीं हो पाया, मान लीजिए मोमेंटम आया और फिर वापस कॉस्ट की तरफ आ रहा है, वॉलिडिटी बढ़ रही है, तो ध्यान से छोटे मोटे ऐसे लेकर बंद कर देंगे, और फिर क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। जो मेन प्लान है वो ये है कि सिंपली मैं अगर आपको बताऊंगा इस, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ब्रश कहाँ गया, ओके सॉरी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, हायर हाइज बनना स्टार्ट हो गए हैं। निफ्टी की एक्सपायरी है, यस, एक चीज हाँ बिल्कुल, मैं तभी आपको कह रहा हूं कि यहां पर चांसेस 30% है, 30 मान लीजिए बेसिकली 30 to 40% मान लीजिए, 40% चांसेस है अगेन एवरीवन, कि ये साइडवेज खुल के झटके से निकल जाएगा। तो 40% चांस इज नॉट अ बैड प्रोबेबिलिटी, चांस प्रोबेबिलिटी कम नहीं है उसकी, मतलब बहुत बेकार प्रोबेबिलिटी नहीं बोलूंगा, तो एक चांस ले सकते हैं यहाँ पर, साइडवेज खुल के ऊपर जाएगा तो 40% चांस है कि ये एक झटके में निकल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन, एक बार चैट पे बताएंगे फटाफट से, झटके में निकल जाएगा, तो एक रिस्क हम यहाँ पर कम क्वांटिटीज के साथ लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, जिसकी चांसेस कम है, 40% चांस है, अगर ये मान लीजिए साइड स्कूल के ऊपर की तरफ गया तो 40% चांस कम है कि ये सीधा निकलता चला जाएगा, वरना एक झटका मारने के बाद ये वापस रीटेस्टिंग के लिए आ सकता है, फिर इस एरिया के आसपास से हम एक बार दोबारा से ट्राई कर सकते हैं बाइंग करने के लिए। पर मेन प्लान मेरा ये रहेगा एवरीवन, यहां पर एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है, यहां पर एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है एवरीवन, लोगों की बहुत अच्छी लिक्विडिटी यहां पर रेस्ट कर रही है। इस लिक्विडिटी को मैं टारगेट करने वाला हूं कल की मार्केट में, इस लिक्विडिटी को मैं टारगेट करने वाला हूं। इसके नीचे एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा यहां पर डाउटफुल रहेंगे सभी के सभी, मैं भी हूं, कि यहां पर भी एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक है और यहां पर भी एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक है एवरीवन। बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? लिक्विडिटी अच्छी पड़ी है, रेस्ट अच्छी कर रही है लिक्विडिटी यहां पर, मार्केट तोड़ता है इस ऑर्डर ब्लॉक से भी, मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक से यहां से एक बार बाइंग आ सकती है और यहां से भी एक बार बाइंग आ सकती है, ये दो प्लान रहेंगे। तो मेरे पास कल के लिए प्लान नंबर 1, प्लान यहां पर मेरे पास दो हैं। अगर प्राइस कल के दिन गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ निकलता है, या तो साइड में के नीचे की तरफ आता है, तो कल के लिए मेरे पास दो प्लान रहेंगे। एक बार मैं यहां से एक बार ट्राई करूंगा, गलत हो जाता हूं, फिर मैं यहां से एक बार ट्राई करूंगा। प्लान दो है, ऑर्डर्स दो नहीं है कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कल यहां आता है, छोटा मोटा ऐसे जाता है, फिर दोबारा यहीं से ऊपर निकल रहा है, ट्राई करेंगे दोबारा से। मान लीजिए यहां पर आया, ऊपर की तरफ निकल रहा है, हम एक बार ट्राई करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप मार दिया, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, दोबारा दोबारा ट्राई करेंगे, फिर ऐसे चला गया, तोड़ दिया पूरी तरह से, फिर छोड़ देंगे, फिर यहां से ट्राई करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको चाहिए कि एक बार मार्केट, आपने एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया, आराम से 30 पॉइंट 40 पॉइंट तक के लिए होल्ड करेंगे, सारा लॉस कवर होकर प्रॉफिट में खड़े हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सप्लाई यूज करके रिवर्सल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बट ट्राई करेंगे कि हम 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी का कल मदद लें। इस एरिया के आसपास पे 10 AM मिलता है तो हो सकता है एक स्नाइपर बन जाए, हमारी स्नाइपर एंट्री हमारी बन सकती है कल, अगर 10 बजे के आसपास पे हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है, तो स्नाइपर एंट्री के बेसिकली 10 AM की मदद से स्नाइपर बनाकर एक अच्छा टारगेट पकड़ सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो कल के दिन अगर साइड स्कूल के ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा प्लान क्लियर है, मैं एक बार बाइंग करने की कोशिश कर सकता हूं। यहां पर कम क्वांटिटी से झटके में अगर निकल रहा है, दिख रहा है मुझे निकलता हुआ, तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूं। साइड स्कूल की अगर नीचे की तरफ आता है, तो ध्यान से सुनिएगा, नीचे की तरफ आता है तो ऑब्वियसली ये लिक्विडिटी हंट होने का दूंगा, हंट होने दूंगा मैं। ये हंट होने के बाद लिक्विडिटी यहां पर ग्रैब आ जाता है, स्वीप आ जाता है, मैं यहां से एक बार बाइंग करने की ट्राई करूंगा, इस एरिया के आसपास से एक बार मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक से हम बाइंग कर सकते हैं। कहां तक का टारगेट? ऑब्वियसली यहां तक का पहला टारगेट रहेगा, इसको तोड़ दिया तो बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है, 0-0 बन सकती है। ठीक है,
ओके, नाउ सेकंड प्लान मेरा ये रहेगा, ये भी तोड़ दिया, उसके बाद यहां से एक बार बाइंग करने के देखूंगा। सेलिंग के लिए मैं कल नहीं देख रहा हूं, एक ही केस में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक ही केस में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, अभी मैं और सेलिंग के लिए नहीं देख रहा हूं। यहां आज का दिन था जहां पर सेलिंग आनी चाहिए थी, नहीं आ पाई, तो मैं कल नहीं देख पाऊंगा, थोड़ा प्लान में चेंज है। मेजर प्लान मेरा बाइंग के लिए मैं कल देख रहा हूं। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं एवरीवन इन द चैट बॉक्स? सिर्फ एक ही प्लान है, अगर मार्केट में कल बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि इसके भी नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर इसके भी नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो ये जितने भी बायर यहां पर बने हैं वो सब ट्रैप हो जाएंगे, और यहां पर एक बढ़िया सेल ऑफ इस तरह का कैंडल आ सकता है, जिस इसे कहते हैं, बहुत बार बता चुका हूं मैं, 10 बार ही बोल चुका हूं, हाई इज इक्वल्स टू ओपनिंग। हाई इज इक्वल्स टू ओपनिंग वाली कैंडल यहां पर दिखने को मिलती है, तो उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूं एवरीवन। या सेल ऑन राइज यहीं पर ही, इसी मान लीजिए ये कैंडल आया, अगली कैंडल रिवर्स कर रहा है, तो डे हाई के ऊपर और यानी कि इस एरिया के आसपास पे रेजिस्टेंस लेके फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं इसको। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? अगर इसके नीचे प्राइस ओपनिंग देता है तो, इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन बहुत बड़ा है ये, लगभग 150%, सॉरी 150 पॉइंट का गैप डाउन, लगभग आधा परसेंट का गैप डाउन है ये। इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है, उस केस में ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे, वरना हम बाइंग का मेजर सिनेरियो बन रहा है कल के दिन, क्योंकि लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। यहां पर मैं बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लास्ट के टाइम पर ये बाइंग आ गई, काफी दुखद ये बाइंग थी मेरे लिए, बिल्कुल प्लान गलत कर दिया मेरा। तो यहां पर हायर हाई शिफ्ट हो गए हैं एवरीवन, राइट? तो कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट करेंगे, मार्केट मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। यहां पर इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करिए, डब्ल्यू की लिक्विडिटी इक्वल लोस की लिक्विडिटी क्रिएट करिए, इसके नीचे मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा ट्रेड बन सकता है यहां पर एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। अच्छा, गैप डाउन खुलता है मान लीजिए और नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर यहां से बाइंग करेंगे, वही प्लान रहेगा। इसके बीच में गैप डाउन खुलता है तो फिर हम यहां से बाइंग करेंगे, दोबारा से इसके नीचे खुलेगा तब सेलिंग देखेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब साइडवेज हमने समझ लिया, साइडवेज खुल के नीचे आएगा समझ लिया, साइडवेज खुल के ऊपर जाएगा समझ लिया, गैप डाउन खुल गया समझ लिया, बड़ा गैप डाउन खुल गया समझ लिया, गैप अप खुल गया, अगर गैप अप कहां खुल गया, अगर मान लीजिए गैप अप इसके इसके आसपास में खुल गया एवरीवन, गैप अप अगर यहां खुल जाता है, इस एरिया के ऊपर इसके बीच में कहीं गैप अप खुल जाता है, यार देखो अगेन बहुत रोना होगा, बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि टारगेट निकल गया है, आधे से ज्यादा टारगेट निकल चुका है, 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निकल चुके हैं, राइट? तो बुरा लगेगा। फिर उसके बाद यही देखेंगे कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद पीसीडी के एरिया के आसपास पे क्या ट्रेड बन रहा है वो देख सकते हैं, मैक्सिमम ये रेजिस्टेंस के आसपास पे कुछ ट्रेड बन रहा है वो मैक्सिमम हम देख सकते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं बनेगा। मैं फिर शायद हम कम ट्रेड करें कल के दिन, शायद एक आधा ट्राई कर ले इंटरनल लिक्विडिटी के आसपास, 10 AM के आसपास में कुछ ट्रेड बना लेंगे तो बना लेंगे, अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो। क्लियर नहीं रहेगा, देखो सच बता रहा हूँ, क्लियर नहीं रहेगा, हो सकता है कि प्राइस धीरे धीरे स्लगिश हो सकता है और एक ट्रेंड लाइन जैसी बनाकर तोड़ के फिर ऊपर और प्रोसीड कर सकता है, एक झटका मार सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, और बेसिकली बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप, साइडवेज के ऊपर जाता है नीचे आता है, सभी का प्लान क्लियर हो गया है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन इन द चैट बॉक्स एक बार चैट पे बताएंगे सभी के सभी, क्या हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस। आठ मतलब ज्यादा लोग नहीं है अभी, बट आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस। अच्छे से क्लियर है? कल का प्लान अच्छे से क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो इसके अंदर आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, इसके अंदर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली देखेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड करके कुछ ट्रेड बनता है तो देखेंगे, वरना रहने देंगे। बाकी आज की बाइंग का और इंडिया विक्स के राइज करने का मेन रीजन गाइस, आज की बाइंग और इंडिया विक्स का इतना राइज करने का मेन रीजन, हमारा प्रोजेक्ट, इंडिया का प्रोजेक्ट एक बेसिकली निकल के आया है, सभी ने सुना होगा, स्ट्राइक, राइट? जो स्ट्राइक आई है, नाम था, नाम क्या था, किसी को याद है नाम? मैं थोड़ा सा, मेरा स्लिप आउट हो गया दिमाग से। सिंदूर, आई गेस, मिशन सिंदूर, यस 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 एग्जैक्टली, मिशन सिंदूर करके बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट निकला है सक्सेसफुल हुआ है, अच्छी अच्छी बात है बेसिकली। इंडिया की मतलब प्लान, एक प्लान बनाया इंडिया ने और वो सक्सेसफुल हुआ है, तो ऑब्वियसली वो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन बेसिकली पॉलिटिकली अगर हम बात करें, जियो पॉलिटिकली बात करें, तो वो अच्छा न्यूज है यार। तो इसी वजह से इंडिया विक्स भी आज अच्छा राइज करा है, प्रीमियम्स आज भगते हुए हमें दिखे हैं, जिसकी वजह से हमें भी फायदा उठाने को मिला आज, राइट? सभी अच्छे प्रॉफिट में थे। एक बार चैट पे स्पैम करेंगे जिन लोगों ने ट्रेड करा, क्या प्रॉफिट आज क्लोज करा है?
मुझसे 24,450 पी ट्रेड ओपन रह गई, 134 पर ली थी। बड़ी गलत बात है ब्रिजेश, बीटीएसडी कभी भी नहीं ले जाते हम। एक बार चैट पे बताएंगे क्या आज का क्लोज क्या हुआ है, सभी का बता पा रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा, फिर आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन, मेक श्योर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये मेक श्योर कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लोग देख पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। राइट, कमेंट जरूर छोड़िएगा एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप में, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। टेक केयर, इसके अंदर प्लान करिएगा अगर आपको करना है तो, दिस इज माय प्लान। थैंक यू सो मच गाइस।